नमस्कार दोस्तों। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के एक ऐसे प्रावधान की जिसका नाम तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन असल में बहुत कम लोग जानते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल। इसका नाम आते ही लोग कहते हैं आदिवासियों के लिए खास कानून, स्वशासन, अलग परिषद, कानून बनाने का अधिकार, और कहीं-कहीं इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जाता है। तो आखिर ये सिक्स्थ शेड्यूल है क्या? इससे किसको फायदा होता है? क्या ये किसी राज्य को बांट देता है? और त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट में इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है? आज के 4 मिनट में हम सब जानेंगे। सिक्स्थ शेड्यूल भारत के संविधान का एक हिस्सा है जिसे विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियों के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य था आदिवासी लोगों की संस्कृति की रक्षा, उनकी परंपराओं को सुरक्षित रखना और उन्हें अपने इलाके में स्थानीय स्तर पर शासन यानी सेल्फ गवर्नेंस देना। इसे भारत के संस्थापक नेताओं ने इसलिए शामिल किया क्योंकि उन्होंने माना कि पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था देश के बाकी हिस्सों से अलग है। अभी भारत में सिक्स्थ शेड्यूल लागू है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन ये पूरे राज्य पर लागू नहीं है। ये सिर्फ निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू रहता है, जिन्हें कहा जाता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, एडीसी। एडीसी मिनी गवर्नमेंट की तरह होता है। इसके पास 3 बड़े अधिकार होते हैं। एक, कानून बनाने का अधिकार। भूमि, जंगल, पानी, बाजार, विवाह, तलाक, जनजातीय रिवाज, गांव प्रशासन। इन मुद्दों पर एडीसी अपने खुद के नियम बना सकता है। 2, प्रशासन चलाने का अधिकार। एडीसी के अपने विभाग होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, संस्कृति, कृषि, वन विभाग आदि। 3, टैक्स वसूली का अधिकार। एडीसी कुछ मामलों में टैक्स भी ले सकता है, जैसे हाट बाजार, सड़क उपयोग, दुकानों का लाइसेंस आदि। जब संविधान लिखा जा रहा था, तब उत्तर पूर्व के आदिवासी समुदायों ने कहा था कि उनका समाज बाकी भारत से बहुत अलग है। उनकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली, गांव प्रशासन सब अलग। इसलिए उन्हें अपना प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता चाहिए। तब संविधान सभा ने फैसला किया, इन क्षेत्रों को खास सुरक्षा दी जाएगी ताकि इन समुदायों की पहचान कायम रहे। इससे 2 बड़े फायदे हुए: स्थानीय पहचान सुरक्षित रही, राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण कम हुआ, जिससे संघर्ष कम हुए। त्रिपुरा में टीटीएएडीसी, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, 1985 में बना। इस एडीसी के पास है 7 जिले, कुल राज्य की लगभग 70% भूमि, 19 से अधिक विभाग। त्रिपुरा में ये बहुत संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि करीब 30% से ज्यादा आदिवासी आबादी है। आदिवासी पहचान बचाओ, कानून बनाओ, गांव प्रशासन में अधिकार, इन सबके बीच एडीसी आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1, स्थानीय लोगों को शासन का अधिकार, गांव का नेता गांव चलाए, ये व्यवस्था मजबूत बनती है। 2, भूमि की सुरक्षा। एडीसी के क्षेत्र में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने में प्रतिबंध लग सकता है। इससे मूल जनजातियों की जमीन बचती है। 3, संस्कृति की रक्षा। ट्रेडिशन, भाषा, पोशाक, रीति रिवाज सबका संरक्षण होता है। 4, रोजगार और विकास। एडीसी कई विभाग चलाता है, जिससे स्थानीय लोगों को नौकरी भी मिलती है। हालांकि ये एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन कुछ मुद्दे भी हैं। 1, 2 सरकारें, एक राज्य, एक एडीसी। बहुत बार राज्य सरकार और एडीसी के बीच टकराव हो जाता है। किसके पास ज्यादा अधिकार होगा? 2, आर्थिक फंड की कमी। एडीसी को राज्य सरकार से फंड मिलता है। कभी-कभी फंड मिलने में देरी या कमी होने से विकास रुक जाता है। 3, जातीय राजनीति। कुछ जगहों पर इसे आदिवासी गैर आदिवासी विवाद की तरह देखा जाता है।
पूर्ण राज्य या छोटे राज्य की मांगे कई बार एडीसी के अधिकार बढ़ाने की मांग होती है। कभी-कभी कुछ आंदोलन भी होते हैं। हाल के समय में सिक्स्थ शेड्यूल आदिवासी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम के कई जनजातीय संगठन चाहते हैं कि एडीसी को अधिक अधिकार मिले, फंड बढ़े, शिक्षा और भूमि प्रशासन का पूरा नियंत्रण एडीसी को मिले, परंपराओं की सुरक्षा मजबूत हो। राजनीतिक दल भी चुनाव में इसे अहम मुद्दा बनाते हैं। नहीं, एडीसी एक राज्य के भीतर लोकल गवर्नमेंट की तरह है। ये राज्य को अलग नहीं करता, बल्कि जनजातीय क्षेत्र को विकास और सुरक्षा देता है। सिक्स्थ शेड्यूल एक खास संवैधानिक सुरक्षा है, आदिवासियों की पहचान बचाने के लिए बनाया गया था। एडीसी छोटे राज्य जैसी स्वायत्त सरकार की तरह काम करता है। फायदे भी हैं, चुनौतियां भी। और त्रिपुरा व नॉर्थ ईस्ट में ये मुद्दा आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।